रोमन रेंस का रिटर्न के बाद से जो कैरेक्टर है भाई वो तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है। कल वीडियो में मैंने आपको दिखाया था शाम को कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वीडियो रिलीज करी है वहां पर वो कोई हाथ पाथ मिला के नहीं गए बल्कि अलग एटीट्यूड से गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप इस फैन कैम में देख सकते हो भाई इस फैन को तो इसकी पूरी जिंदगी का मूवमेंट मिल गया जब रोमन रेंस भाई लिटरली पहले ना वो गए ऑडियंस की तरफ की जैसे कि वो हाथ तो नहीं मिलाएंगे लेकिन अगर तुम चाहो तो उनसे हाथ मिला सकते हो। मतलब इतनी पास से गए कि एक्सेस हो जाए फैंस को कि वो उनको टच कर सके। उसके बाद एक फैन ने उनको टच किया तो रोमन रेंस उनको ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हुए दबाते ही हैं। वो स्क्वीज सा लगा बट वो हैंडशेक की तरह ही था। वो मतलब मिल रहे थे वो फैन से। तो ये टेलीविजन पर रोमन रेंस ने नहीं दिखाना चाहा कि मतलब वो ऐसा नहीं चाहता था कि ये दिखे बट साइलेंटली उन्होंने क्वाइटली जो है उस फैन को वो चीज़ दे दी जो कि वो चाहता था। तो देखो भले ही अच्छा बंदा है लेकिन दिखाएगा इतना अच्छा नहीं। कुल मिला के कह सकते हैं ट्राइबल चीफ आया इस बार लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड के साथ। ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज संडे है और आज फाइनली डे है रोमन रेंस की डॉक्यूमेंट्री वीडियो का। 8:30 से 9 बजे के बीच में बस चिपके रहना यूट्यूब से, कभी भी वो पब्लिश हो जाएगी। और रोमन रेंस पे है तो वो वीडियो तो ऑब्वियसली अपने आप में एक सिनेमा ही होने वाली है। बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में भाई। तो प्रीलिमिनरी नंबर्स आए हैं अभी, हो सकता है ये एक्यूरेट ना हो और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेसलमेनिया अप्रैल के बाद से सबसे ज्यादा उनको नंबर्स मिले हैं जो कि है 2.44 मिलियन व्यूअर्स। और लास्ट वीक के भी अगर नंबर्स की बात करें तो 2.179 थे। तो जंप अच्छा खासा ही। अभी हो सकता है इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएं लेकिन इतना तो तय है भाई रोमन रेंस के आने की वजह से जो नंबर्स हैं वो इतने कुछ महीनों में सबसे ज्यादा मिले हैं। इवन हम बात कर रहे थे समर स्लैम में उनके 100 मिलियन नंबर्स हिट करने की। भाई साहब ये बंदा तो स्मैकडाउन में ही लेके आ जा रहा है। 60 मिलियन जो व्यूज हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई को 24 घंटों में मिले रोमन रेंस के रिटर्न करने के बाद। तो ये जो रोमन रेंस है ना, भले ही पहले बोल देते थे कि यार ये हील है, ये मर्चेंडाइज सेल करवा सकता है उतनी अब ए फेस के मुकाबले नहीं, लेकिन अब तो भाई अब वो बंदा वैसे ही फेस बन के आ चुका है। अब तो बस नंबर्स गिनते रहो वो कहां कहां तक जाने वाले हैं। सारे सुपरस्टार पीछे रह जाएंगे भाई, इतना तो तय है इसमें। 2025 में जो जॉन सीना करने वाले हैं उसकी हाइप आपके अंदर अब ऐसी डल जाएगी ना कि आप सोचोगे भाई 2025 अब आ जाए। सेथ रॉलिंस ने क्या कमेंट किया जॉन सीना के बारे में, वो कहते हैं जितना अच्छी तरीके से मैं जॉन सीना को जानता हूं वो जब भी कोई चीज करता है सबसे बेस्ट तरीके से करता है। और अगर उसने ये सोच लिया कि अपना आखिरी साल उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट बनाना है तो बहुत कुछ बढ़िया चीजें होने वाली। वो कहते हैं हॉलीवुड में जाके देख लो, उसका जो काम है वो अलग ही होता है, वो डिफरेंट ही एक बंदा है। तो ये चीज सेथ रॉलिंस उम्मीद कर रहे हैं जॉन सीना से कि वो 2025 में अपने फेयरवेल टूर में क्या करेंगे। और भाई ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन सकते हैं जॉन सीना। ब्रॉन ब्रेकर ने बोला भाई मेरे पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है जॉन सीना, मुझे तेरे साथ मैच चाहिए, तो अगर तू चाहे तो इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को मेरे से ले सकता है। और कितना सही सिनेरियो भी ये बन सकता है कि ब्रॉन ब्रेकर और जॉन सीना का मैच हो जाए और जॉन सीना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत जाए लेकिन इवेंचुअली फिर वो हार भी जाए क्योंकि वो थोड़ा सही नहीं लगेगा ना ब्रॉन ब्रेकर से जीत। वैसे तो मैं कह रहा हूं भाई इस रन को ऐसा रखो ही मत कि तुम सुपरस्टार्स को ओवर करने के लिए आए हो। अगर किसी बंदे के साथ जॉन सीना को मैच मिल रहा है तो उसको वही पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट समझ लेना चाहिए। तो अगर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ब्रॉन ब्रेकर के पास तब तक भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है और जॉन सीना के साथ वो फ्यूड में आ जाते हैं तो इस रन में ना सिर्फ 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने का पूरा चांस है बल्कि जॉन सीना को अब ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी फाइनली बनते हुए देख सकते हो। कैसे कैसे तो लेके घूम रहे हैं, जॉन सीना नहीं बने बताओ। एक अनार 100 बीमार, ये वाली कहावत हमने बहुत सुनी है। ये उला फाला माला के साथ भी हो गई है और ये मैं सिर्फ सोलो सिकोवा और रोमन रेंस के केस में नहीं कह रहा। टामा टोंगा को भी बहुत सारे फैंस ने नोटिस किया। ये चीज मैंने ट्विटर पे देखी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। ये नोटिस किया, वैसे तो स्मैकडाउन में भी देख लिया था लेकिन इसको उस नजरिए से नहीं देखा, बट अब आपका नजरिया बदलते हैं। टामा टोंगा जब सोलो सिकोवा को ये उला फाला दे रहे थे तो उन्होंने एकदम से नहीं दी कि ले भाई पकड़, उन्होंने पहले उसको अच्छे से देखा। या तो वो रिस्पेक्ट दे रहे थे उस माला को, या तो मैं ये मान सकता हूं, या फिर उनकी भी नजरें हैं इस उला फाला के ऊपर। और ये भी हमको पता है ब्लड लाइन की स्टोरी तो अब शायद जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई चलने वाली है तब तक चलेगी। इनमें इनकी सारी जो आने वाली पुश्तें हैं वो भी खाना पीना अपना आराम से जिंदगी बिता के जाएंगी। तो क्या पता आने वाले आज से 10 साल बाद टामा टोंगा भी वो बंदे हो जो कि इस उला फाला वाली माला के लिए लड़ रहे हो। लेकिन ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो शायद हम कह सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या अभी से इसका बीज बो दिया है, क्योंकि एक ना एक बार तो नई जनरेशन भी आएगी पूरी ब्लड लाइन की और फिर ये फिर से हो सकता है ट्राइबल चीफ की इस माला के लिए लड़े जैसे अभी रोमन एंड सोलो लड़ रहे हैं। सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉनसन रीड भाई दोनों के बारे में ही कुछ चीजें पता चली है हमको एडम पियर्स की तरफ से। सेथ रॉलिंस के बारे में तो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बता दिया है कि वो जो बंदा है वो अनस्पेसिफिक टाइम के लिए फिलहाल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। इंटरनल ब्रूसेस की उन्होंने बात करी, मतलब वही है उनका टाइम ऑफ रहने वाला है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि शायद ये लंबा ब्रेक हो सकता है। लगा तो वैसे मुझे रेसलमेनिया की बात भी था लेकिन अब भाई सेथ रॉलिंस अच्छे से फिट होके आना ताकि थोड़ा लंबा चलो और फिर रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर भी, तब तक तो वो ऐसे आ ही जाएंगे उसमें कोई शक है नहीं, तो उसके लिए पूरे फिट रहने चाहिए। ब्रॉनसन रीड के ऊपर एक तगड़ा वाला फाइन ठोक दिया एडम पियर्स ने, कहते जो तूने हरकतें करी हैं उसका तुझे फाइन झेलना पड़ेगा। हालांकि जो रिप्लाई है ब्रॉनसन रीड का
वो देख के ऐसा लगता तो नहीं है कि उनको इस बात से कोई ज़्यादा नाराज़गी हुई है। वो कहते हैं मुझे तो मज़ा ही आया भाई सेथ रॉलिंस को बजाने में, बट अब जब सेथ रॉलिंस आके ब्रॉन्सन रीड को बजाएंगे तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मजा आ जाएगा। कलाकार आदमी पॉल हेमन भले ही टेलीविजन स्क्रीन पर ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिविटी उनकी लगातार ही चलती है। उन्होंने भी टीज कर दिया कोडी रोड्स और रोमन रेंस के एक और मैच को, जो कि तीसरी बार होगा इनका फ्यूचर में, डेफिनेटली वो होने ही वाला है। वही वाली वीडियो जो WWE ने शेयर करी, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, वो टाइटल जो है मेरे पे बिलोंग करता है जो रोमन रेंस कह रहे हैं, उसी चीज़ को पॉल हेमन ने शेयर भी किया है कल शाम वाली वीडियो में। वैसे मैंने बताया आपको पॉल हेमन जो बैक स्टेज थे समर स्लैम में रोमन रेंस के साथ, नहीं जाके देखी तो देख लेना। और अब शायद आपको दो वीडियोस की थोड़ी चैनल पे आदत डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजे स्टाइल्स के बारे में भाई, और इस बंदे के साथ क्या चल रहा है। सबसे पहले तो मैं ये भूल ही गया आपको बताना अपनी वीडियोस में कि स्मैकडाउन का जो शो है वहां पर एजे स्टाइल्स ओरिजिनली आने वाले थे। अब मैंने नहीं बताया तो क्या असली एजे स्टाइल्स आए भी नहीं। वेल, इस घटिया जोक के लिए माफी, बट सीन कुछ ऐसा है कि एजे स्टाइल्स जो है आने वाले थे स्मैकडाउन में, बट WWE ने पता क्यों नहीं लेके आया उनको। रीजन ये है कि प्लान सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, लेकिन वो राइट मूवमेंट नहीं लगा WWE को कि वो स्मैकडाउन में लेके आए दोबारा से एजे स्टाइल्स को। भाई एजे स्टाइल्स तुम आए थे, तुमने बोला तुम हील बनोगे, तगड़े बनोगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन या कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट तो है शायद एजे स्टाइल्स की, क्योंकि जिस मोटिवेशन के साथ वो वापस आए, तगड़ी बॉडी भी उन्होंने बना ली थी। क्या हुआ उनके साथ, वो रोमन रेंस के साथ एक बार आए मेन फ्यूड में, कोडी रोड्स के साथ भी आए, लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उनका जो मोमेंटम है वो हमेशा ही टूटता रहा। होपफुली भाई बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी कचरा हो जाता है WWE में, हो भी रहा है, हम देखते हैं। वो जो एजे स्टाइल्स के साथ तो नहीं होनी चाहिए भाई, इतना कुछ करा उसने, बस जरा अच्छे से एंड भी तो करो उसे। ये क्या बंदा है भाई ड्रू मैकिंटायर। अब वैसे तो ड्रू मैकिंटायर उन चीजों को शेयर करते हैं जिसमें उनका हील बैड गाय वाली पर्सनालिटी दिखती है। अब गलती से एक वीडियो थोड़ी फैलने लगी जहां पे ड्रू मैकिंटायर ना बच्चों के साथ मिल रहे हैं। अब ऑब्वियसली ये चीज जब इंटरनेट पर दिखेगी तो ऐसा लगेगा यार ड्रू मैकिंटायर तो बैड गाय है, आज बच्चों के साथ क्यों मिल रहा है। तो देखो उसको भी कैसे ड्रू मैकिंटायर ने घुमा फिरा के सोशल मीडिया पर उस तरीके से दिखा दिया जिस नैरेटिव के साथ वो चाहते हैं। वो सिंपली उस वीडियो को कोट करते हुए लिखते हैं, और देखो भाई लोग कहते हैं मुझे कि मैं तो एक बैड गाय हूं। मतलब ड्रू मैकिंटायर ने उसको भी अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से दिखा दिया कि अगर उनकी वैसी वीडियो चल रही है तो उस पर कैसा कमेंट करना है। और किसी रीजन की वजह से वैसे उनको जो स्लैमी अवार्ड है इसमें सोशल मीडिया वाला अवार्ड मिला है, वो इसका एग्जांपल भी है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बात है सीएम पंक के बारे में। और इस महीने के जितने भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड होने वाले हैं वहां पर सीएम पंक हर एक शो में होंगे। मतलब कि अब आपको पूरा एक अच्छा खासा रन दिखेगा सीएम पंक। और अच्छी बात ये भी है कि पहले तो वो इंजर्ड थे तो वो आते थे तो यही था भाई, अच्छा मारा मारी तो क्या ही हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मामला पूरा फिट है तो सोचो सीएम पंक इतने टाइम से आए हैं, वो ज्यादा कुछ मार पिटाई उन्होंने करी भी नहीं है। एक रॉयल रंबल में किया, उसके बाद ढेर हो गए। अब चलो समर स्लैम में करके उन्होंने जो है अपना अभी भी स्टेटस जो है ऐसा रखा है कि वो फिट है, पूरे लड़ सकते हैं। तो अब जो सीएम पंक है वो थोड़ी डिफरेंट वाइब देगा, क्योंकि अभी सिर्फ बोलेगा नहीं बल्कि हाथ भी चलाएगा अपने। ये क्या स्टैट देख लिया भाई मैंने रैंडी ओर्टन का, पिछले 1200 दिनों में रैंडी ओर्टन को प्रीमियम लाइव इवेंट में एक सिंगल्स मैच में विक्ट्री नहीं मिली है। आप इसमें देखो भाई, रैंडी ओर्टन की जो लास्ट विक्ट्री आई थी वो आई थी रेसलमेनिया में, जो उनका फील्ड के साथ मैच हुआ था। उस मैच को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत सारे लोग तो उसको काउंट भी नहीं करते कि ये विक्ट्री है, ये कैसा रैंडी ओर्टन का रेसलमेनिया में मैच था। लेकिन 1200 दिन हो चुके हैं भाई। अब बैश इन बर्लिन है नेक्स्ट, गुंथर के साथ उनका मैच है। इस मैच के ऊपर वैसे हमने पूरा डेडिकेटेड एपिसोड बनाया स्पॉटिफाई के ऊपर, तो आप लोग उसे जाके सुन सकते हो, जहां पर हमने डिस्कशन की है। बट होपफुली जो भी चीजें हो रही है रैंडी ओर्टन के साथ अब वो कुछ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा दर्द और दिल पे हम झेल नहीं सकते। ये बात बताते हुए अच्छा भी लगेगा मुझे, बुरा भी लगेगा। रिपोर्ट ये है कि WWE इटली में 2025 में अपना एक प्रीमियम लाइव इवेंट प्लान कर रही है। अच्छा ऑब्वियसली इसलिए लगेगा क्योंकि ओवरसीज जब WWE अपने शोज करवाने के लिए जाती है तो उसकी वाइब अलग होती है। बाकी बेकार लगने का सीन फिर आपको पता ही है, हम इंडिया में एक लाइव इवेंट की डिमांड करते करते रह जाते हैं और वहां बाहर के जो देश हैं फिर उनके अंदर प्रीमियम लाइव इवेंट्स हो रहे हैं। पता नहीं WWE का फोकस इतना क्यों नहीं जाता इसके ऊपर, बट जो भी है अभी तो इटली में होगा 2025 में इवेंट। और अब WWE यही करने वाली है कि अपने मेजर शोज के साथ साथ जो बाकी छोटे मोटे शोज हैं वो तो वो बाहर जाके ही कर, छोटे मोटे मतलब जो 4 बड़े पेपर व्यूज के अलावा। ये थीम बढ़िया सेट कर दी भाई, और मैं बोलता हूँ बार बार इसके पीछे क्रेडिट अगर किसी इंसान को देना चाहिए आपको तो ट्रिपल एच तो वो है ही, लेकिन उसके पीछे निक खान भी बहुत बड़ा हाथ है। चलो एक खुशखबरी फिर आपको रोमन रेंस से रिलेटेड भी दे देते हैं। तो रोमन रेंस स्मैकडाउन में आए थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगली स्मैकडाउन में भी वो आने वाले हैं। और इसके बाद जो 13 सितंबर का WWE का स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर भी रोमन रेंस आएंगे। अब आपको लग रहा होगा भाई क्या उससे पहले फिर रोमन रेंस नहीं आने वाले, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो स्मैकडाउन का एडिशन है ये पहला प्रीमियर एपिसोड है WWE स्मैकडाउन के शो का, जो कि USA नेटवर्क के ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको पता अब तक वो फॉक्स के ऊपर आता है। अब इनका जो नेटवर्क है वो चेंज
होने वाला है। और यूजुअली ये जो सीजन प्रीमियर करके हर साल बकलोली लेके आ जाते हैं, इस बार तो क्योंकि पहला ही शो है उनके, मतलब स्मैकडाउन तो पहली बार ही आ रहा है ना, पहली बार मतलब कि फॉक्स के बाद अब पहली बार आ रहा है यूएसए नेटवर्क पे, तो उसको वो स्पेशल बनाना चाहते हैं। और दुख इस बात का मत सोचना कि क्या उससे पहले रोमन रेंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो कंफर्म उनकी अपीयरेंस है उससे पहले ऑब्वियसली भाई, क्योंकि अब रोमन रेंस अपना जो स्टोरी लाइन देने वाले हैं, चांसेस पूरे हैं कि वो स्मैकडाउन के शोज पर अब थोड़े रेगुलर अपीयर होंगे। ट्राइबल चीफ एक ही बार मौका देता है, ऐसा रोमन रेंस का कहना है सोलो सिकोवा के लिए। तो वो कौन से एक मौके की बात कर रहे हैं, तो ये स्मैकडाउन से ही है वीडियो, जो बिल्कुल स्मैकडाउन खत्म होते होते ही जाती है। यहाँ पे अगर हम रोमन रेंस के होठों को पढ़ने की कोशिश करें तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आई एम गोना गिव यू वन चांस, यू अंडरस्टैंड मी, और वो बहुत गुस्से में बोलते हैं इस चीज को। मतलब वो ये कह रहे हैं भाई एक मौका दूंगा सोलो सिकोवा में तुझे, समझ में आ रही नहीं आ रही तुझे मेरी बात। इससे वो यही कहना चाह रहे हैं सोलो और तेरा और मेरा एक मैच होगा, फाइनली इस चीज को सेटल कर लेंगे। जो ये तो ट्राइबल चीफ वाली माला जो है बार बार लेके चला जाता है ना, इसका हिसाब किताब हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। अब बहुत सारी रिपोर्ट्स भाई ये भी कहती हैं कि रेसलमेनिया 41 में हो सकता है रोमन रेंस और सोलो सिकोवा का मैच। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आप मानते हो कि ये मैच रेसलमेनिया जैसी बड़ी स्टेज के लिए हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं लगता सोलो सिकोवा को देखते हुए कि रोमन रेंस उनके सामने बहुत बड़ी डील हो गए और शायद वो इतना बिलीवेबल ओपोनेंट नहीं है रोमन रेंस के लिए। या अभी तो कुछ महीने देखते हैं वैसे कुछ आने वाले दिन कैसे जाते हैं, सोलो सिकोवा का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से बिल्ड होता है। बाकी शाम को रात को 8:30-9 बजे के लिए बिल्कुल चिपके रहना चैनल से। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।